नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS के प्रीमियम बैच की क्लास नंबर 41 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल को हम कैसे भेज सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिक एसिड जैसे कि एसाफेटिडा, इसको हम हर्मेटिकली सील्ड केस में भेज सकते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से बंद किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो होती है सेल्यूलॉइड इनफ्लेमेबल फिल्म रॉ और मैन्युफैक्चर। इनफ्लेमेबल फिल्म का मतलब होता है जो आग पकड़ लेती है। ठीक है, सेल्यूलॉइड से कोई भी बनी ऐसी शीट जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, उसको हम कैसे भेज सकते हैं। तो उसको हमने डबल रिसेप्टेबल में भेजना है। डबल रिसेप्टेबल में जैसे हमने पढ़ा कि डबल पैकिंग उसकी हुई होनी चाहिए। पहली पैकिंग में हम उस जो भी हमारा सेल्यूलोइड होगा, इसको एक बक्से में डालेंगे। वो बक्सा टिन का भी हो सकता है, गत्ते का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है, और उस बक्से में अपनी जो सेल्यूलोइड की इनफ्लेमेबल फिल्म को डालने के बाद अगर उस डब्बे में कोई खाली जगह बचती है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारा पहला डब्बा है, इसके अंदर हमने ये फिल्म रख ली। फिल्म मतलब कि कोई पेपर टाइप होता है, जैसे लेदर की जैकेट मान लो, इस तरह की होती है। इसको ये हिले ना, इसमें बाकी हम मटेरियल डाल देंगे ताकि ये ऐसे शेक ना करे। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरे लकड़ी के बक्से में हम डालेंगे, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है तो इस हिसाब से इसकी पैकिंग भी हमें उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। जो ये दूसरा लकड़ी का डिब्बा है, ठीक है, इसके जो प्लैंक है, आप प्लैंक समझते हैं, वो जो लकड़ी की फट्टी होती है ना, फट्टी होती है अभी, जो ऐसी लकड़ी की फट्टी होती है जिसको ऐसे कील से हम ठोकते हैं, जिसका बक्सा बनता ही है, उसका जो प्लैंक है वो 10 mm की थिकनेस से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब कि काफ़ी मोटा होना चाहिए। और उसको बाद में अच्छी तरह से प्लैंक लगाने हैं, ऐसे जाल लगा देने हैं ताकि बॉक्स चारों तरह से अच्छी तरह से बंद हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर भी जो खाली स्पेस बचता है, हम कोई फिलिंग मटेरियल डाल सकते हैं ताकि जो अंदर वाला बॉक्स हिले ना। ठीक है, और उसके बाद बंद करके इसके बाहर एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो ब्लैक हम लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, अ वाइट लेबल बियरिंग इन हैवी ब्लैक करेक्टर, कि उसे पार्सल में क्या है इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला केस था जब वो फिल्म इनफ्लेमेबल हो। इनफ्लेमेबल का मतलब है कि जब वो आग पकड़ने वाली हो, तो उसको हमने पहले एक बक्से के अंदर बंद करना है, उसके बाद बाहर से लकड़ी के बक्से के अंदर बंद करना है, और उसके बाद बाहर लेबल लगा देना है जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक कलर के लेटर्स में लिख देना है कि उसमें क्या है, कोई इनफ्लेमेबल फिल्म है, जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें नॉन इनफ्लेमेबल फिल्म है, सेकंड पॉइंट देखिए, नॉन इनफ्लेमेबल फिल्म का मतलब होता है कि अगर उसमें ऐसी फिल्म है जो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, अगर उसमें कोई आग नहीं पकड़ती है तो उसके लिए आप उसको सिंपल भी भेज सकते हैं, जो सारी हमने अभी राम कहानी पढ़ी है, जो उस पर लागू नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसके बाहर भी आपने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, जिसमें काले अक्षरों से लिखा हुआ होना चाहिए कि इसमें नॉन इनफ्लेमेबल जो फिल्म है वो इंक्लूड है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। काफ़ी बोरिंग है, मुझे तो ये पढ़ाने में भी मुश्किल लगता है क्योंकि जो बहुत बोरिंग है। और उसके बाद है ऑस्मिक एसिड, इसको हम कैसे भेजते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि ऑस्मिक एसिड को भी हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ओह, तो
पहली बात तो ये कि हम ऑस्मिक एसिड को बाय पोस्ट भेज सकते हैं, तो इसको ऑस्मिक टेट्रा ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, इस एसिड को हम जो भी भेज रहे हैं, एक जो ग्लास का कैप्सूल होता है, कांच का कैप्सूल होता है, उसमें भेज सकते हैं, जो कि अच्छी तरह से हर्मेटिकली सील्ड हो, जिसमें से वो लीक ना हो किसी भी तरह से। ठीक है, विच शुड बी एम्बेडेड इन द सेंटर ऑफ द टिन केस। और फिर उस, मान लीजिए ये बक्सा है, ये बक्सा बना है टिन का। टिन क्या होता है, जो टिन भी होता है, जो जिसकी पेटी नहीं बनती है, लोहे का ही होता है, पतला लोहा होता है, उसको टिन बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये कैप्सूल रख दिया जिसमें क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, और इसके आसपास हम क्या भरेंगे, रेत। इसके आसपास हम भर देंगे सैंड, रेत भर देंगे, जिसकी जो मोटाई कम से कम 4.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाहर हमने एक लेबल लगाना है जिसमें हमने लिखना है कि ऑस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल। ठीक है, क्या लिखना है, ऑस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल। और उसके बाद द टिन केस मस्ट बी शोल्डर डाउन एंड प्लेस डाउन इन द आउटर बॉक्स ऑफ वुड। इस बक्से को अच्छी तरह से बंद करके इसको एक और बक्से में हमने डालना है, जो बक्सा किसका होगा, वुड का होगा, लकड़ी का होगा। ठीक है, और इसके अंदर भी कम से कम जो 2.5 सेंटीमीटर जो कॉटन होता है उसको रखना है। ठीक है, अंदरले बॉक्स के और बाहरले बॉक्स के जो बीच खाली जगह बच जाती है, उसमें हमने 2.5 सेंटीमीटर कॉटन की लेयर रखनी है। और इस बक्से के बाहर हमने लिखना है लाल अक्षरों में ऑस्मिक एसिड। क्या लिखना है, ऑस्मिक एसिड। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल मस्ट नॉट एक्सीड 2 ग्राम। जो सेंटर में हम इस कैप्सूल में एसिड भेज रहे हैं, ये 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 कैप्सूल शुड बी इंक्लूडेड इन ए पार्सल। और एक पार्सल के अंदर एक से ज़्यादा कैप्सूल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑस्मिक एसिड को भी भेज सकते हैं, पैकिंग ऐसी होनी चाहिए उसकी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है परफ्यूम्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। परफ्यूम थो अ स्पिरिटुअस प्रिपरेशन having in some cases flash point of a 35.6 degree Celsius or 96 degree Fahrenheit or below and a greater strength than the 60 UP may be transmitted by inland post। ठीक है, अगर उनका फ्लैश पॉइंट इससे कम है 35 डिग्री 35.6 डिग्री सेल्सियस से और 96 फारेनहाइट से कम है, और उनकी स्ट्रेंथ 60 यूपी से ज़्यादा है, तो हम इस तरह के परफ्यूम को भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी परफ्यूम को कि क्यों नहीं भेज सकते, उसका कारण होता है कि वो ज्वलनशील होता है, आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर वो परफ्यूम हमारी इस कंडीशन और इस कंडीशन को मीट करता है तो हम उसको भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ग्लास बॉटल में भेजना है, कांच की बॉटल में भेज सकते हैं, जो अच्छी तरह से प्लग्ड हो और कैप्सूल्ड हो, मतलब कि अच्छी तरह से बंद हो। उसके बाद इस ग्लास की बॉटल को हमने कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखना है, गत्ते के डिब्बे में रखना है, विद कुशन इनसाइड। कुशन इनसाइड का मतलब है कि ये हमने परफ्यूम की बॉटल रख दी। ठीक है, उसके बाद हमने ये लकड़ी का डिब्बा रख दिया, और कुशन आसपास का मतलब है कि कुशन जैसे कॉटन कुशन, आप समझिए पिलो जो होता है ना, उस टाइप के पिलो रखने हैं, जिससे हम इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि डाक में जर्क भी लगेगा, एक ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, इधर रख देंगे, इधर रख देंगे, जैसे भी रखेंगे। द कार्ड बॉक्स
मस्ट बी रैप विद स्ट्रॉन्ग पेपर। और इस बाहर वाले पेपर पर, कार्डबोर्ड पर हम क्या है, एक पेपर लगा देंगे चारों ओर, पेपर से इसको कवर कर लेंगे। एंड प्लेस्ड इन द आउटर वुडन बॉक्स विद कॉरुगेटेड पेपर एंड शेविंग। और इसको एक और बड़े वुडन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिसके अंदर हम वुडन शेविंग, जो वो तरखान होता है ना जो लकड़ी ऐसे सीधा करता है, उसके बाद जो नीचे छिलके गिरते हैं उसको वुडन शेविंग बोलते हैं, तो उसको भी हम बीच में डाल देंगे। ठीक है। द आउटसाइड ऑफ द वुडन बॉक्स शुड बी लेबल्ड इन अ रेड लेटर। और जो बाहर वाले बक्से के ऊपर क्या लिखना है, परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, लाल अक्षरों में ऐसा लिखना है। ठीक है। तो ये थी पैकिंग कंडीशंस। थोड़ा सा टफ टॉपिक था, लेकिन फ़िलहाल हमने 2-3 वीडियोस में इसको कवर कर लिया है। ठीक है। वीडियो 10 मिनट की हुई है, आगे देखते हैं। प्रोहिबिटेड आर्टिकल ये हमने वैसे सभी पढ़ चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, आप इनको खुद भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है। स्पीड पोस्ट हमने समझ लिया, मेल्स में, प्रीमियम में, बिजनेस पार्सल में देखते हैं। बिजनेस पार्सल की ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। टैरिफ ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। वैसे अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन इन दोनों में से नहीं आया है। ठीक है। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। और आपको लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मेल्स, डोमेस्टिक लेटर के बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। बुक पैकेट के बारे में भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। पार्सल के बारे में भी हम सब कुछ जान चुके हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। पोस्ट कार्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें काफ़ी कम दिया है, जो PDF से हमने पढ़ा है उसमें काफ़ी अच्छा दिया है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भी हम पढ़ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस और ये भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। और VPP जहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेल्स में पोस्टल रेट्स, ये जो पोस्टल रेट है, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, ये भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आप भी इसको एक बार खुद देखकर याद करके अच्छी तरह से जाना। ठीक है। पोस्टल रेट्स के बाद पैकिंग टिप्स हम अभी पढ़ के हटे हैं, जो हमने इतना कुछ पढ़ा है ये सारा पैकेजिंग टिप्स पर ही आ जाता है। और उसके बाद प्रोहिबिटेड आर्टिकल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, वो सभी चीज़ें ही हैं इसमें। ठीक है। हाँ, आपसे एक बात और डिस्कस करनी थी, ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ। मेल्स में पोस्टल रेट्स में एक लाइन लिखी गई है जो मैंने हाल ही में ये देखी। इसमें लिखा है कि करेंसी नोट्स, वेयर करेंसी नोट्स आर डिस्पैच बाय इंश्योर पोस्ट ऑफ वैल्यू शैल नॉट एक्सीड 20,000। कि अगर आप इंश्योर पोस्ट के द्वारा करेंसी नोट्स को भेज रहे हैं तो आप 20,000 से जो ज़्यादा की अमाउंट है उसको नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। और इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है। जो मैक्सिमम इंश्योरेंस है वो 1 लाख का हो जाता है स्पीड पोस्ट पर। ठीक है। लेकिन 20,000 से ज़्यादा के करेंसी नोट्स आप नहीं भेज सकते। इस बात को फिर से मैं जोर लगाकर आपको बता रहा हूँ कि आप याद रखना। ठीक है। ओके। मेल्स में उसके बाद स्टैम्प्स में आ जाते हैं। हमने ये स्टैम्प्स के बारे में भी पढ़ा है, चाहे वो कॉम्यूमरेटिव, डेफिनेटिव, बाय स्टैम्प, माई स्टैम्प बारे में पढ़ चुके हैं। PDA के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो, आप इसमें पढ़ चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप स्टैम्प्स को बाय करना चाहते हैं, ई पोस्ट ऑफिस ना की वेबसाइट है जहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन ही करके देख लेते हैं।
बाय स्टैम्प क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ePostOffice.gov.in, ठीक है, यह वेबसाइट का नाम है। क्या नाम है? ePostOffice.gov.in। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मेल्स का सेक्शन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं ये सारा। बैंकिंग एंड रेमिटेंस में देखते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में देखते हैं हम। ये सभी स्कीम्स पढ़ चुके हैं। शेड्यूल्ड ऑफ फीस भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैं देखता हूँ। यहाँ से आपने सारे लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख कर जाना है जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे। ई पासबुक हमने पढ़ना है, जे मैं आपको पढ़ाऊँगा ई पासबुक। इसको बाकी बहुत सी चीज़ों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए सेविंग स्कीम में मैं वीडियो को देख लेता हूँ। 16 मिनट की 16.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मैं अभी इस वीडियो में हम अपने जो मेल सेक्शन तक हम जो कंप्लीट कर चुके हैं इसको ही रखेंगे। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? हम अबाउट अस को कंप्लीट कर चुके हैं वेबसाइट में। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हमने पढ़ना नहीं है तो हमारे लिए ये कंप्लीट ही है। मेल्स एंड स्टैम्प्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम बाकी चीज़ें देखेंगे, जैसे बैंकिंग एंड रेमिटेंस में कोई चीज़ बाकी है या नहीं। एनपीएस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंश्योरेंस जितना वेबसाइट में दिया हुआ है उतना हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी देखता हूँ मैं। बैंकिंग एंड रेमिटेंस को हम बाद में देखेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है ऐसी है जो हम पढ़ेंगे अभी। रिटेल सर्विस में रिटेल पोस्ट में देखते हैं। हाँ, रिटेल पोस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अरे भाई क्या कर रहा है तो? रिटेल पोस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आधार अपडेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये मैं सभी आपको समझा चुका हूँ। गंगा जल सर्विस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये वाला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो प्रसादम है इसको आप देख लेना, जैसे अपने अपने स्टेट के हिसाब से देखना। आप जिस स्टेट से संबंधित है, मान लीजिए आप केरला से हैं, ठीक है, तो आपके स्टेट में जैसे 2 टेम्पल है, सबरीमाला स्वामी प्रसादम केरला, जहाँ पिथ्रू पूजा तिरुवेली टेम्पल वायानाड केरला। तो इस 2 टेम्पल के लिए जो प्रसादम फैसिलिटी है अवेलेबल है। जैसे मैं अगर पंजाब से हूँ, मुझे लगता नहीं पंजाब में कोई ऐसा टेम्पल है ना, तो पंजाब में ऐसा कोई टेम्पल है ही नहीं है। तो अगर आपकी स्टेट में कोई ऐसा टेम्पल है तो उसको आप अलग से याद रख के जाना, ठीक है। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इसके बारे में इस हल्का सा ही पढ़ा है क्योंकि ये है ही सिस्टम हल्का सा, इतना सा ही है। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टेट के अंदर कौन कौन से है। जैसे मैं अपने स्टेट में देख सकता हूँ, पंजाब में बात करूँ तो लुधियाना में है, जैसे मेरे पास में है ना, जलंधर सिटी है, होशियारपुर है, गुरदासपुर है, फिरोज़पुर है, फरीदकोट है, पटियाला है, मोहाली है और चंडीगढ़ है, ठीक है। तो आप ऐसे
अपने जो आपके सर्कल से संबंधित हैं, जो उससे रिलेटेड जानकारी है, उसको याद करके इसमें जा सकते हैं। तो रिटेल सर्विसेज प्रसादम, बिजनेस एंड ई कॉमर्स में देखते हैं कौन सी चीज़ अभी जी हम पढ़ चुके हैं। बिल मेल को भी हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट पोस्ट को भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके टैरिफेस को भी हमने पढ़ा हुआ है। मीडिया पोस्ट को भी हम पढ़ ही चुके हैं। हाँ, बिजनेस पोस्ट को भी हम पढ़ चुके हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट को हम पढ़ चुके हैं। ई पेमेंट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ई पोस्ट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेबसाइट में भी दो मेजर चीज़ें ऐसी हैं, सॉरी एक ही मेजर चीज़ ऐसी है, वो है बैंकिंग एंड रेमिटेंस। ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत से सब टॉपिक है, जिसको मैं अभी देखूंगा भी कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम से। उसके बाद जो हमारा बैंकिंग का सेक्शन, सॉरी जो हमारा वेबसाइट का सेक्शन है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी पूछा जा सकता है मोस्टली हमने वो सभी चीज़ें कवर कर ली होंगी। चलो इसमें भी देखते हैं। जैसे इसमें जो पढ़ने लायक है, जैसे जो मैंने देखा है, एक तो आपको ई पासबुक का नहीं पता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ई पासबुक क्या होती है। थोड़े से FAQ देख लेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बस ई पासबुक, FAQ और सेविंग स्कीम में जो है हाउ टू अवेल सर्विसेज, ये 3 पॉइंट्स। बाकी हम EMO के बारे में भी पढ़ ही चुके हैं सारा। IFS मनी ऑर्डर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस जो वेस्टर्न यूनियन वाला है उसका भी हम पढ़ चुके हैं। जन सुरक्षा स्कीम भी हम पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी पढ़ चुके हैं। NPS के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ECS के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमने सिर्फ अभी 3 पॉइंट ही है जो मुझे लगता है वेबसाइट में अभी हम पढ़ेंगे। उसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक FAQ ऑन बैंकिंग, दूसरा ई पासबुक, तीसरा सेविंग स्कीम के अंदर हाउ टू अवेल सर्विस। ठीक है, इन 3 पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। अभी की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।